जय श्री राम। मैं पूजा सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को दोहा संख्या 39 और 40 सुनाऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे और मैं आप सभी के लिए ढेर सारी वीडियोस बनाती रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। जो कर कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल सम उर लागा, गहो न मज्जन पाव अभागा। कर न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुर को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुख पाबिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊँ, जिनके राम चरण भल भाऊँ। जो नहाय चहे ऐ सर भाई, सो सत्संग करौ मन लाई। असमान समान सचक चाही, भई कबि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊँ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाऊँ। चल सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तन तरु मूल निकंदनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम भगति सुर सर तहि जाई, मिल सुकीर्ति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलौ महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहित सुविरत विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, जय चर अगिनत बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुखत, मधुकर बार बिहंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्छा रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि उसे कोई वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह उसे अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। त्रिताप मतलब आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तपो से। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं।
सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानाद सोन उनमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तपों को डराने वाली यह त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वो मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तारंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं और महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। धन्यवाद।